हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेडरूम का पूरा वास्तु एक ही वीडियो में। और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो आप पूरी देखना। बेडरूम आपकी बदल सकता है जिंदगी, ये आपका थंबनेल है। अब मैं डिटेल इसके अंदर इंडेक्स की तरफ आगे बढ़ता हूँ। इंडेक्स के बाद मैं वास्तु कंपास के माध्यम से चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं इंडेक्स पे आ गया हूँ कि बेडरूम से संबंधित वास्तु टिप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बेडरूम को किस दिशा में नहीं बनाना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। और वास्तु अनुसार बेडरूम की सबसे सही दिशा कौन सी है ये चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। और बेडरूम को किस दिशा में बनाना नहीं चाहिए और किस दिशा में बनाना चाहिए ये चीजें मैं वास्तु कंपास के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए, डिटेल चीजें आपको मिलेगी इस पे। तो फर्स्ट इंडेक्स का फर्स्ट पॉइंट के बेडरूम से संबंधित वास्तु टिप के साथ आपके सामने सो रही है कि बेड के नीचे स्टोरेज नहीं होना चाहिए। जैसे बेड के नीचे आप कोई भारी सामान भर देते हो या लोहे का सामान भर देते हो या खिलौने रख देते हो, ये सब चीजें आपको बेड के नीचे नहीं रखनी। खासकर बेड के नीचे भारी सामान जैसे मेटल जो है, लोहे की संबंधित वस्तुएं या ऐसा कोई कबाड़ चीजें जो आपको बेड के नीचे नहीं रखनी है। अगर इससे रखोगे तो आपके बेड के नीचे नेगेटिविटी बढ़ेगी, आपको बुरे सपने वगैरह आ सकते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका बेडरूम के जस्ट ऊपर भारी पिलर नहीं होना चाहिए, मतलब आपका जो बेड है उसके जस्ट ऊपर बीम नहीं होना चाहिए। ये चीजें मैं आपको एक इमेज के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा। और थर्ड पॉइंट है कि बेडरूम में बेड दरवाजे के ठीक सामने ना हो, अगर हो तो पर्दा लगा कर रखिए। जैसे आपका बेड है, बेड जस्ट आपके दरवाजे से दिखना नहीं चाहिए, यह भी एक छोटा सा वास्तु दोष बन ही जाता है। और किस दिशा में आपको सिर कर सोना चाहिए उसके बारे में भी इसमें मैंने बताया है। तो आपको हमेशा पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में सिर कर सोना चाहिए, ये मैं डिटेल पीडीएफ के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आप पूरे कंटिन्यू बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बेडरूम से संबंधित पूरा वास्तु क्लियर हो जाएगा। अब आपको जो इमेज शो हो रही है, इस इमेज के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि ये जो पिलर है, आपका पिलर जस्ट बेड जो बेड है इसके ऊपर आ गया। तो ये आपके माइंड में हैवीनेस क्रिएट करेगा और अननेसेसरी माइंड में स्ट्रेस बनाएगा। इसलिए आपका जो पिलर है या बीम बोल सकते हो आप सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में, वो आपके जस्ट बेडरूम के ऊपर नहीं आना चाहिए, आपको बीम के ऊपर नहीं सोना चाहिए। एक इमेज ये, दूसरी इमेज फिर मैं जिसके माध्यम से मैं आपको और समझाता हूँ। तो दूसरी इमेज में आपके सामने शो हो गई है कि ये आपका जो पिलर है, व्हाइट कलर का जो पिलर है, पर उसके नीचे ही व्हाइट कलर का आपका बेड लगा रखा है। तो इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि ये गंभीर वास्तु दोष की श्रेणी में चीजें आ जाएगी आपकी। कि ये आपका बेड है, बेड के जस्ट ऊपर आपने बीम बना रखा है। तो ये एक गंभीर वास्तु दोष बनेगा आपको, जो आपको माइंड में हेवीनेस क्रिएट करेगा और अननेसेसरी थॉट्स पे आपके माइंड में बढ़ाएगा। तो इस तरह की चीजें आप ना करें, उसे अवॉइड करें। आप किसी भी आर्किटेक्चर से प्लानिंग लें तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए आप कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब आपको जो इमेज हो रही है, ये पूरी तरीके से कुछ चीजें इसमें मैं आपको बताता हूँ कि रोंग किस तरीके से। अब आप बोलोगे कि ये सबसे पहली चीज जो कि जो बेड का फेस है, बेड का फेस है जो उत्तर उत्तर दिशा में है, तो ये रोंग है। क्योंकि आपका सर जो रहता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला नॉर्थ, नॉर्थ और नॉर्थ जो पास में होंगे तो ये बहुत सारी हेल्थ इश्यूज जनरेट करेंगे। दूसरी, ये वाली पोजीशन भी आपकी गलत है। तो ये दोनों चीजें तो आपकी गलत हो गई है। तो ये तो आपका कंप्लीटली रॉन्ग एस्पेक्ट बन रहा है, ये दोनों चीजें तो गलत है आपकी। फिर बात करते हैं कि वेस्ट डायरेक्शन में भी सर विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं, पर आपको नहीं करना है। तो ये तो पूरा, ये भी आपका रॉन्ग है। तो ये पूरा डायग्राम आपका गलत है। अब मैं नेक्स्ट डायग्राम को भी शो करता हूँ आपको। तो आपके सामने दूसरा डायग्राम आ गया है। इसमें तो आप बोलोगे सब चीजें सही है कि मेरा ये बेड भी दक्षिण मुखी है और ये पेड़ भी मेरा दक्षिण में लगा हुआ है। तो वास्तु के हिसाब से तो चीजें सही है, लेकिन इसमें एक वास्तु दोष बना आपका कि आपका यहाँ पर आपका जो डोर लगा, डोर के जस्ट सामने आपका बेड हो गया। तो ये वास्तु के एस्पेक्ट से भी सही नहीं है और आर्किटेक्चरल व्यू के एस्पेक्ट से भी ये चीजें आपकी गलत है। पर ये दोनों चीजें कि आप यहाँ से कोई भी पर्सन देखेगा तो उसको बेड एकदम नहीं दिखेगा, या एकदम जस्ट बेड डोर के सामने बेड नहीं आ रहा है आपका। तो ये चीजें सही है। और दक्षिण में आपका बेड का फेस कर रखा है, सर कर रखा है। जो सोने वाले का सिर है, सोएगा जो पर्सन, उसका सिर दक्षिण दिशा में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु ये चीजें आपकी सही है। तो अब मैं नीचे वाले डायग्राम की तरफ आगे बढ़ता हूँ। तो ये वाला डायग्राम तो आपका फिर सही है। नीचे वाले डायग्राम की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं।
तो बात करते हैं कि पहली चीज़ तो कि मेरा जो बेड है, इसमें दोनों बेड का जो सिरहाना है, जो सोने वाले का जो सिर है, वो मैं एक अलग कलर से शो कर देता हूँ। वो आपका पूर्व दिशा में पड़ रहा है, तो वास्तु के हिसाब से तो ये सही है कि सोने वाले का सिर पूर्व दिशा में पड़ रहा है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट के हिसाब से ये वाला जो डायग्राम है आपका, ये फोर्थ डायग्राम बात करते हैं, वो गलत है, क्योंकि उसमें जो बेड का सिराना है, वो जस्ट सामने आ रहा है डोर के। तो ये वाला डायग्राम तो आपका गलत हो गया, और ये वाला जो थर्ड डायग्राम जो है आपका, वो सही है, क्योंकि इसमें जो बेड है वो डोर के जस्ट सामने नहीं आ रहा है। तो ओवरऑल इसको मैं समराइज कर देता हूँ कि ये जो है, इस तरह की बेड की पोजीशन आप किसी भी आर्किटेक्चर या इंजीनियर से आप प्लान ले, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। तो इसमें जो पहला जो ये वाला जो है बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि बेड से सीधा आपके बेड के प्रोजेक्शन नहीं पड़ेगा, या बेड डोर से सीधा आपका बेड नहीं दिखेगा। तो ये प्राइवेसी के हिसाब से भी सही है, और वास्तु के हिसाब से तो आपका दक्षिण में फेस आ ही रहा है, सर आ ही रहा है। दूसरा वाला ये वाला डायग्राम ज्यादा सही है आपका, कि देखने वाला पर्सन यहाँ देखेगा, इतनी उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। यहाँ पे छोटा सा पार्टीशन आपने बना दिया, यहाँ पे भी एक छोटा सा पार्टीशन बना दिया, तो वो वाली चीज अवॉइड हो जाएगी। तो ये दोनों डायग्राम सही। अब मैं वास्तु कंपास की ओर आगे बढ़ता हूँ। हाँ दोस्तों, तो मैं वास्तु कंपास पर आ गया हूँ। जो आपको शो हो रहा है ये वास्तु कंपास है। इसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि किस दिशा में आपको बेडरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बताऊंगा तो वो दिशा है अग्निकोण। अग्निकोण जो आपकी पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा का जो जंक्शन पॉइंट पड़ेगा, मतलब बोल सकते हो आपके ईस्ट और साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो पड़ेगी आपकी, यहाँ पर बेडरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस दिशा में आप बेडरूम का निर्माण करोगे तो आपके में एग्रीनेस जरूर जरूर आएगी आपके ऊपर, गुस्सा बना रहेगा आपकी बॉडी में, और ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित बीमारियां जरूर आपको लग सकती है। दूसरी दिशा है आपकी ईशान कोण। तो ईशान कोण जो है आपका पूर्व और उत्तर दिशा का जो जंक्शन पॉइंट पड़ता है, ये आपका ईशान कोण पड़ता है, और यहाँ पर भी बेडरूम का निर्माण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेस रहता है बृहस्पति का प्लेस रहता है, और जो आपका बेडरूम रहता है वो बेसिकली शुक्र का प्लेस है। शुक्र ग्रह और बृहस्पति ग्रह एक दूसरे के अपोजिट ग्रह रहते हैं, क्योंकि एक देवताओं के गुरु है और एक दैत्यों के गुरु है। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर बेडरूम का निर्माण नहीं करना है। तीसरी दिशा है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में भी आपको बेडरूम का निर्माण नहीं करना है। तो फिर आप कहोगे कि सर बेडरूम का निर्माण करेगा, तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट दिशा और सबसे पहला ऑप्शन बताता हूँ जो बेडरूम के निर्माण के लिए सबसे उचित रहेगा। तो वह रहेगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन, मतलब आपका बोल सकते हैं नैऋत्य दिशा या नैऋत्य कोण, जो बेडरूम के लिए सबसे उपयुक्त दिशा मानी जाती है कि इस दिशा में आप बेडरूम का निर्माण कर सकते हैं। साउथ मतलब आपका दक्षिण दिशा, और आपका जो पश्चिम दिशा है, इन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट पड़ेगा वो आपका नैऋत्य कोण पड़ेगा। तो मैं बेसिकली एक पर्टिकुलर प्लॉट है, उसको आपको 9 हिस्से में तोड़ना है, लंबाई और चौड़ाई में। उसके बाद जो तीसरा हिस्सा आएगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे पूरे 9 हिस्सों में तोड़ने पर 9 दिशाओं का निर्माण होगा। तो उसमें एक दिशा आपकी पड़ती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन, नैऋत्य दिशा में आप बेडरूम का निर्माण कर सकते हैं। ये पहला ऑप्शन है आपके पास। दूसरा ऑप्शन है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में भी आप बेडरूम का निर्माण कर सकते हो। और थर्ड ऑप्शन है आपका पश्चिम दिशा। वेस्ट डायरेक्शन में भी आप बेडरूम का निर्माण कर सकते हो, और विशेष परिस्थितियों में रेमेडी के साथ आप फोर्थ ऑप्शन है आपका वायु कोण, यहाँ पर भी बेडरूम का निर्माण कर सकते हो। लेकिन फिर सर वो आप कहेंगे कि सर बाकी दिशाओं का हम क्या करें, यहाँ पे भी हमको बेडरूम, तो बाकी दिशाओं का भी कुछ कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे अब वायु कोण में एक ऑप्शन और भी है आपके पास, कि यह आप मेहमान के लिए इसमें आप निर्माण कर सकते हो। मेहमान या गेस्ट रूम का निर्माण आप वायु कोण में करिए, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ये घर की बेटियों के लिए जो है वायु कोण सबसे उचित रहता है। उत्तर दिशा भी आप गेस्ट रूम, जो घर के मेहमान रहते हैं उनके लिए, और यह भी गेस्ट रूम के लिए ज्यादा बेस्ट दिशा रहेगी। अब बात करते हैं कि सर फिर पश्चिम दिशा, और पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा, घर में दो बेटे हैं, तो बड़े बेटे का बेडरूम हमेशा दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जो आपका बिग ब्रदर बोल सकते हैं, बड़ा बेटा है, उसका जो बेडरूम रहेगा वो आपका दक्षिण दिशा में रहेगा। और छोटा बेटा जो मैं स्माल से शो कर रहा हूँ, वो उसका जो बेडरूम रहेगा वो आपका पश्चिम दिशा में रहेगा।
और उसके बाद अपन बात करते हैं कि घर का जो मुखिया रहता है उसका जो बेडरूम रहता है वो सबसे बेस्ट रहता है, वो रहता है नैऋत्य। क्योंकि घर का कंट्रोल जो रहता है वो घर के मुखिया के पास रहेगा अगर इसका बेडरूम नैऋत्य में रहेगा तो। और यहाँ पर बच्चों का रूम आप ना बनाएं। अगर यहाँ पर बच्चों का रूम बना लिया तो वो बच्चा जो है बड़े की बात नहीं मानेंगे। बच्चों के लिए ईशान कोण में जो है वो चाइल्ड रूम आप ईशान कोण में बना सकते हो। बच्चों के लिए जो बेसिकली चाइल्ड रूम बोल सकते हैं आप, वो ईशान कोण में बना सकते हो। इस तरीके से मैंने पूरी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी है। वीडियो को मैं समराइज कर देता हूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहली चीज़ है कि मैं वीडियो को समराइज़ कर देता हूँ। दोस्त वीडियो मेरी लंबी ज़रूर हो गई, पर मैंने सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी कि अग्नि कोण में आप बेडरूम का निर्माण ना करें, ईशान कोण में भी आप बेडरूम का निर्माण ना करें और ब्रह्म स्थान में भी बेडरूम का निर्माण ना करें। फिर बेडरूम के लिए सबसे पहला ऑप्शन मैंने बताया था, वो नैऋत्य बताया था। दूसरा ऑप्शन आपका दक्षिण दिशा जो लिखा हुआ है और थर्ड ऑप्शन जो है आपका पश्चिम दिशा वेस्ट डायरेक्शन। ये 3 दिशा बताई थी और विशेष परिस्थिति में आप वायुकोण की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं लेकिन रेमेडी के साथ। बाकी किसी भी दिशा में आप बेडरूम का निर्माण ना करें। लेकिन यहाँ पर आप गेस्ट रूम बना सकते हो आप और यहाँ पर भी गेस्ट रूम या घर की बेटिया को इन दोनों स्थानों पर रख सकते हो। इस तरीके से मैंने बेडरूम से संबंधित पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी है और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको अच्छा लगा है तो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।